दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं फिजिकल फार्मास्यूटिक्स के बी फॉर्म थर्ड सेमेस्टर के लॉन्ग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चन यूनिट वाइज कलेक्ट किए गए हैं। हर एक यूनिट से जो कि क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे थे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। सारे क्वेश्चन जो कि बार बार क्वेश्चन पेपर्स में रिपीट हो रहे थे उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पे लिया गया है। सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम देने से पहले आप एक बार इन क्वेश्चंस को ज़रूर देख के जाएँ। ठीक है, तो अभी तो मैं सारे ही क्वेश्चंस को बता रहा हूँ, फिर क्वेश्चन के बाद सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। तो अगर एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो थोड़ी लेंथी हो जाती वीडियो, इसलिए हर क्वेश्चन वाइज पहले ये अगर मैं ये इस क्वेश्चन की अलग वीडियो डालूंगा, इस क्वेश्चन की अलग डालूंगा और इस क्वेश्चन की अलग डालूंगा। ठीक है, तो सारे ही क्वेश्चंस की वीडियो अलग अलग सेपरेट होने वाली है और सारे क्वेश्चन वाली वीडियो को ही कि मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा और प्लेलिस्ट वाली जो प्लेलिस्ट बनेगी उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप सारे क्वेश्चंस के आंसर देख सकते हो। ठीक है, और रही बात पीडीएफ की, तो जैसे ही ये सारे क्वेश्चंस के लेक्चर कवर होते हैं, सारी वीडियो हो जाती है प्लेलिस्ट में, फिर उसके बाद एक सेपरेट वीडियो बना देंगे जिसमें कि सारे ही क्वेश्चंस को मैं करा दूंगा, सॉल्व करा दूंगा एक ही साथ एक ही वीडियो में। बाकी तब तक आप क्वेश्चन वाइज पढ़ते रहें। ठीक है, और एक ही वीडियो में सारा कुछ मैं कवर करा दूंगा और लास्ट दिन में हम उसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देंगे आपको। उस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो कल हमने अपलोड कर दिया था फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट का थर्ड सेमेस्टर का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिया था। उसमें समझा दिया था कि किस तरीके से कौन सा क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, वो सारा कुछ बता दिया था। तो आज की वीडियो हम सारे क्वेश्चन को देखने वाले हैं यूनिट वाइज को, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो आप एग्जाम के लिए ज़रूर देख के जाएँ। तो बिना देर किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम यूनिट फर्स्ट को देखने वाले हैं। तो यहाँ पे यूनिट फर्स्ट में हमने कितने 4 क्वेश्चंस लिए हुए हैं। यूनिट फर्स्ट से हमने 4 क्वेश्चन कवर किए हैं, जो चारों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, जो कि बार बार प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल चुके हैं, वही क्वेश्चन है। तो हमारा सबसे पहले वाला क्वेश्चन क्या है, राइट इन डिटेल अबाउट स्केप एंड एपी। ठीक है, तो इसके अंदर हमें डिटेल में स्कोप और स्कोप बताने हमें एपी के, तो इसके अंदर हमें डिटेल में सारा कुछ एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन हमारा 2 मार्क्स में भी देखने को मिल जाता है और 7 मार्क्स में भी देखने को हमें मिल जाता है। दूसरा आता है हमारा डिफाइन सॉल्युबिलिटी एंड एक्सप्लेन मेथड ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इंट्रैक्शन। इसके अंदर हमें सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करना है और उसके मेथड बताने हैं और इंट्रैक्शन बताना है सॉल्वेंट का, कि किस तरीके से इंट्रैक्शन होता है सॉल्वेंट का, और कौन सॉल्युबिलिटी बताने की सॉल्युबिलिटी होती क्या है, और उसको मेथड भी बताना है कि किस तरीके से हम सॉल्युबिलिटी को इन्हांस करते हैं, कौन कौन सी मेथड होती हैं, कैसे सारा कुछ करते हैं, वो सारी चीज़ इसके अंदर बतानी है। तो सॉल्युबिलिटी ये हमारा डिफाइंड सॉल्युबिलिटी तो 2 नंबर में भी पूछने को मिल जाता है और ये 7 नंबर के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर देखने की जाएँ। अगर ये 7 मार्क्स में नहीं आया तो आपको 2 मार्क्स में देखने के लिए जरूर ही मिल जाएगा, तो आप इस क्वेश्चन को देख के जरूर जाएँ। देन हमारा सेकेंड क्वेश्चन आता है डिस्कस डिफ्यूजन मैकेनिज्म इन बायोलॉजिकल सिस्टम विद एग्जांपल। इसके अंदर हमें क्या बताना है, बायोलॉजिकल सिस्टम बताना है विद एग्जांपल का, किसका, डिफ्यूजन मैकेनिज्म बताना है, डिस्कस करना है हमें, डिफ्यूजन मैकेनिज्म को डिस्कस करना है और उसके बायोलॉजिकल सिस्टम बताने एग्जांपल के थ्रू। तो इसमें हमें डिफ्यूजन का मैकेनिज्म वगैरह वगैरह सारा कुछ बताना है और बायोलॉजिकल सिस्टम बताना है। ये हमारा 7 मार्क्स में देखने को मिल जाता है और हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप जरूर देख के जाएँ। ये क्वेश्चन बार बार फर्स्ट देखने को मिला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना है तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो भी आप देख लेना, वो अपलोड हो चुकी है। फिर देन हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है स्टेट्स राउट्स लॉ गिव इट्स एप्लीकेशन एंड लिमिटेशन। इसके अंदर हमें क्या बताना है, राउट्स लॉ को बताना है और उसके एप्लीकेशन बताना है, उसकी लिमिटेशन बतानी है। तो ये हमारा 2 मार्क्स में भी आ जाता है और 7 मार्क्स में भी देखने को मिल जाता है। राउट्स लॉ अगर 2 मार्क्स में आता है तो राउट्स लॉ पूछेगा, ऐसे यहाँ ऐसे पूछ सकता है डिफाइन राउट्स लॉ या डिस्कस राउट्स लॉ पूछ लेगा। और ये क्वेश्चन नहीं बना तो फिर ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा कि राउट्स लॉ के एप्लीकेशन या लिमिटेशन लिखिए, वो वाला क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स अगर 7 मार्क्स में नहीं आया तो 2 मार्क्स में आ ही जाएगा। इस क्वेश्चन को भी आप एक बार जरूर देख के जाएं कि राउट्स लॉ होता क्या है और उसके एप्लीकेशन लिमिटेशन। देन हमारा यूनिट फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन है हमारा डिस्कस क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर एंड एप्लीकेशंस। इसके अंदर हमें डिस्कस करनी है क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर को और उसके एप्लीकेशंस क्या क्या होते हैं, वो सारी चीज़ इसके अंदर हमें एक्सप्लेन करनी है। ये क्वेश्चन हमारा 2 मार्क्स में 7 मार्क्स में देखने को मिल जाता है। ये हमारा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, इस क्वेश्चन को बढ़ के जरूर जाना है। क्या है इस क्वेश्चन, क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर बताना, उसके एप्लीकेशन हमें जरूर
ज़रूर पढ़ के जाने हैं। तो यहाँ तक हमने अपनी फर्स्ट यूनिट कवर कर ली है। फर्स्ट यूनिट से हमने 4 क्वेश्चन लिए थे, वो चारों क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं। देन हमारी यूनिट आती है सेकंड। तो मेरा तो कहना यही है कि आप इन क्वेश्चन को एक बार ज़रूर देख के जाएं, और जो शॉर्ट क्वेश्चन की वीडियो होगी वो भी आपके लिए लास्ट में अपलोड कर दी जाएगी, और नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे प्रॉपर तरीके से। देन हम स्टार्ट करते हैं अपनी सेकंड यूनिट को, सेकंड यूनिट के क्वेश्चंस को देखने। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाना है इसको। तो क्वेश्चन को देखते हैं। डिफाइन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमोर्फस सॉलिड एंड एमोर्फस सॉलिड एंड एक्सप्लेन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके अंदर हमें क्रिस्टलाइन एंड एमोर्फस को सॉलिड को डिफाइन करना है क्या होते हैं, और उसके एक्सप्लेन और कैरेक्टरिस्टिक्स देने हैं। ये नंबर हमारा 7 मार्क्स में तो आएगा ही आएगा, बट 2 मार्क्स में भी आ सकता है। 2 मार्क्स में आएगा तो ऐसे आएगा, डिफाइन क्रिटिकल एंड एमोर्फस सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमोर्फस सॉलिड को पूछेगा। सॉरी, उसमें थोड़ा सा गलती हो गई, उसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमोर्फस सॉलिड में डिफरेंस पूछेगा, वो आपको बताना पड़ेगा 2 नंबर में, और इस 7 मार्क्स में भी देखने को मिल जाता है। तो इस क्वेश्चन को हमें जरूर पढ़ के जाना है। अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से नहीं आया तो फिर ये इस तरीके से आएगा, डिफ्रेंशिएट बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमोर्फस सॉलिड। ये वही वाला है जो मैं 2 मार्क्स में बता रहा हूँ। ये 7 मार्क्स में भी आ सकता है, 7 मार्क्स में थोड़ा बढ़ जाएगा, एक्सप्लेन करने के लिए बोल दिया जाएगा। अगर 2 मार्क्स में आता है तो इतना ही सारा कुछ पूछा जाएगा। डिफरेंस पूछे जाएंगे दोनों के, कि क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमोर्फस सॉलिड में डिफरेंस बताइए, वो आपको पूछ लिया जाएगा 2 नंबर में। फिर हमारा देन क्वेश्चन आता है, हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लिक्विड क्रिस्टलाइन एंड ग्लासी स्टेट। इसके अंदर हमें शॉर्ट नोट्स लिखने हैं लिक्विड क्रिस्टलाइन पे और ग्लासी स्टेट पे। इसके अंदर हमें वो शॉर्ट नोट्स लिखना है। हमारे सारे ही क्वेश्चन में जो बता रहा हूँ लॉन्ग क्वेश्चन है, उनको आपको लॉन्ग की तरह पढ़ना है, ना कि शॉर्ट की तरह पढ़ के जाना है। लॉन्ग की तरह पढ़ना है, थोड़ा लेंथी सा पढ़ना है, कि ऐसा नहीं है कि आप शॉर्ट में पढ़ते जाए। बाकी मैं आपको वीडियो में कवर करा ही दूंगा अच्छी तरीके से। मैं 7 मार्क्स और 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही इसे कवर कराऊंगा। अगर आप उसको करते हो तो आपको 2 नंबर वाले तो रट ही जाने हैं। आपको 2 नंबर वाले के लिए 2 नंबर वाले के लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो हमारे क्वेश्चन है इन्हीं में से आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो इन्हीं में से बन जाएंगे हमारे 2 नंबर वाले। और उसको आपको बस समझने की ज़रूरत पड़ेगी, पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि रट्टा मारो वो वाला नहीं करना पड़ेगा। तो आप इन क्वेश्चंस को एक बार बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ के जाएं। फिर देन हमारा क्वेश्चन आता है 7, डिफाइन डाइपोल मूवमेंट एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट एंड गिव देयर एप्लीकेशन। इसके अंदर हमें डाइपोल मूवमेंट पढ़ना पड़ेगा और डिसोसिएशन कांस्टेंट पढ़ना पड़ेगा, और उसके एप्लीकेशन पढ़ने पड़ेंगे। ये हमारा 2 मार्क्स में भी देखने को मिल जाता है, 7 मार्क्स में भी देखने को मिल जाता है। ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, बट हाँ इंपॉर्टेंट है। 2 बार शायद देखने को मिल चुका है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। तो आप इनको भी पढ़ के जरूर जाएँ। फिर हम बढ़ते हैं अपनी यूनिट 3 की ओर। तो यूनिट 3 से हमने कितने क्वेश्चन लिए? यूनिट 3 से बस हमने 3 क्वेश्चन लिए हैं। यहाँ पे तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। इन क्वेश्चंस को आप देख के जरूर जाए एग्जाम के लिए। तो देखते हैं किस तरीके से है वो क्वेश्चन। तो डिफाइन सर्फेस टेंशन एंड गिव डिफरेंट मेथड यूज टू डिटरमाइन द सर्फेस टेंशन एंड डिस्कस कॉन्स्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल एंड कैपिलरी राइज मेथड। ये भी क्वेश्चन हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हमें पढ़ के जाना है। इसके अंदर सरफेस टेंशन पूछा गया है। ये 2 नंबर में भी बन सकता है हमारा क्वेश्चन की डिफाइन सरफेस टेंशन की सरफेस टेंशन क्या होता है, और 7 मार्क्स के लिए तो है ही है। और 7 मार्क्स में या 10 मार्क्स में पूछा जा सकता है। ये अगर 7 मार्क्स या 10 मार्क्स में पूछेगा तो थोड़ा लेंथी कर दिया जाएगा क्वेश्चन। उसमें डिफ्रेंशिएट मेथड पूछ लिए जाएंगे, ठीक है, डिटरमाइन पूछ लिए जाएंगे, सरफेस टेंशन के यूज जो भी होते हैं वो पूछ लिए जाएंगे, डिटरमाइन करवा लिए जाएंगे। और जो उसके कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, वर्किंग होती है और प्रिंसिपल होती है कैपिलरी राइज मेथड की, वो सारी चीज़ इसके अंदर पूछ ली जाएगी। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी कर दिया जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जरूर जाएं। देन हमारा क्वेश्चन आता है डिफाइन सरफेस एक्टिव एजेंट एंड क्लासीफाई देम एंड गिव देयर एप्लीकेशन। इसके अंदर हमें सरफेस एक्टिव एजेंट्स को बताना पड़ेगा, ठीक है, सरफेक्टेंट्स है, वही है ये सरफेक्टेंट्स, वो बताने पड़ेंगे, वो क्लासीफाई करने पड़ेंगे, और मैकेनिज्म और एप्लीकेशन सारा कुछ लिखना पड़ेगा। थोड़ा सा लेंथी करना पड़ेगा क्योंकि 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। देन हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है यूनिट 3 का। हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन सॉल्वलाइजेशन एंड डिटर्जेंसी। इसके अंदर हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि सॉल्वलाइजेशन क्या होती है और डिटर्जेंसी क्या होती है। तो सॉल्वलाइजेशन क्या होती है वो सारा कुछ हमें पॉइंट वाइज बताना पड़ेगा। सारा कुछ की सॉल्वलाइजेशन की डेफिनेशन बतानी पड़ेगी, क्लासिफिकेशन उसके अंदर क्लासिफिकेशन बतानी पड़ेगी। सारा पॉइंट वाइज पॉइंट आपको करना है। फिर उसके बाद डिटर्जेंसी इसी तरीके से आपको प्रेजेंट करनी है, ठीक है, और इसी तरीके से हमें इसको एक्सप्लेन करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोड़ के नहीं जाना एक भी क्वेश्चन, सारे ही क्वेश्चन पढ़ के जाने हैं। और
अच्छी तरीके से हमें इसे प्रेजेंट करना है वहाँ पे, अपनी प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छी तरीके से शो करनी है वहाँ पे। फिर हमारी आती है यूनिट, फोर्थ यूनिट आती है हमारी। तो फोर्थ यूनिट से हमने यहाँ पर भी 3 क्वेश्चन ले रखे हैं और तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, पढ़ के जरूर जाने हैं क्योंकि सारे ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। तो हमारी यूनिट 4 का फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन कॉम्प्लेक्सेशन एंड गिव क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन। इसके अंदर हमें कॉम्प्लेक्सेशन को डिफाइन करना पड़ेगा और उसके क्लासिफिकेशन लिखने पड़ेंगे। कॉम्प्लेक्सेशन के हमें यहाँ पे क्लासिफिकेशन भी पूछ रहा है तो क्लासिफिकेशन भी पढ़ने पड़ेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, छोड़ के नहीं जाना है ये क्वेश्चन हमें, क्योंकि इसके अंदर क्या पूछा है, कॉम्प्लेक्सेशन को डिफाइन करना है, पहले डेफिनेशन देनी है, फिर उसको थोड़ा सा डिफाइन करना है, फिर उसकी क्लासिफिकेशन पूछा है तो क्लासिफिकेशन भी लिख के आने हैं हमें अच्छी तरीके से। फिर देन हमारा क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन प्रोटीन बाइंडिंग इन डिटेल। ये क्वेश्चन हमारा 2 मार्क्स में भी देखने को मिल जाता है और 7 मार्क्स में भी देखने को मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो हमें इसको 7 मार्क्स के अकॉर्डिंग पढ़ के जाना है, क्योंकि अगर 7 मार्क्स के अकॉर्डिंग पढ़ते हो तो 2 मार्क्स में तो हम वैसे ही लिख ही देंगे और अच्छी तरीके से पढ़ना है। इसमें क्या है कि प्रोटीन बाइंडिंग पूछा गया, अगर 2 नंबर में आना आता है तो ऐसे पूछ जाएगा कि व्हाट इज प्रोटीन बाइंडिंग या एक्सप्लेन प्रोटीन बाइंडिंग ऐसे, बट डिटेल में पूछा जाएगा। तो अब 7 मार्क्स में आता है तो डिटेल में पूछ लिया जाएगा, थोड़ा सा और भी बढ़ा चढ़ा सकते हैं इस क्वेश्चन में, तो आपको पढ़ के जाना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इतना टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। बाकी हम इससे वीडियो में कवर करा ही देंगे, यूनिट वाइज सारी वीडियो को कवर करा ही देंगे क्वेश्चन वाइज में। और आपको प्लेलिस्ट का ज़रूरी ध्यान रखना है कि प्लेलिस्ट इसकी क्रिएट कर दी जाएगी। आज की जो वीडियो आएगी उसके डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होगा उसमें और एक ये वीडियो होगी, 2 वीडियो ये बन जाएंगी। ऐसे ही जैसे जैसे वीडियो अपलोड होती जाएंगी वो अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग बना दूंगा मैं प्लेलिस्ट, सारी उसमें ही मिल जाएंगी, सारी इंपॉर्टेंट हैं। और देन लास्ट में हम एक वीडियो सेपरेट बना देंगे जिसमें कि सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे एक साथ। फिर हमारा आता है डिस्कस वेरियस मेथड एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन। ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर भी पूछा गया था और यहाँ पे फिर से पूछा गया है क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके तरीके से भी हमें इसे पढ़ के जाना है और इसके तरीके से भी पढ़ के जाना है। इसमें वेरियस मेथड पूछे गए, एनालिसिस पूछी गई है कॉम्प्लेक्सेशन की। यहाँ पे अगर इन दोनों को पढ़ लेते तो ये समझ लेना आपका एक ही क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर ये तो क्लासिफिकेशन भी पढ़ लेना, ये भी पढ़ना, मतलब पूरा ही पढ़ लेना आप कॉम्प्लेक्सेशन और उसके वेरियस मेथड एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन, ये भी आपको पढ़ के जाने हैं अपने एग्जाम के लिए। फिर देन हमारी आती है यूनिट 5। यूनिट 5 से भी हमने 3 क्वेश्चन लिए हुए हैं, तीनों ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको तीनों ही क्वेश्चन पढ़ के जाने हैं अच्छी तरीके से, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है यूनिट 5 का सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन सोरेनसन्स पीएच स्केल एंड एक्सप्लेन इलेक्ट्रोमेट्रिक एंड कैलोरीमेट्रिक मेथड ऑफ पीएच डिटर्मिनेशन। इसके अंदर हमें सोरेनसन पीएच स्केल को बताना है कि सोरेनसन पीएच स्केल क्या होता है। ठीक है, ये सोरेनसन है जो कि वैज्ञानिक का नाम है, साइंटिस्ट का नाम है, वो है जो कि इन्होंने दिया था वो बताना है और किस सन में दिया था वो आपको एक्सप्लेन करना है। और सोरेनसन पीएच स्केल क्या होता है डेफिनेशन दे देनी है कि किस लिए यूज करते हैं क्या, और बना देना है, इसका डायग्राम भी ड्रॉ कर देना है जिससे कि हमारी प्रेजेंटेशन और अच्छी दिखेगी और एग्जामिनर पर जब कॉपी को चेक करेगा तो अच्छा उसे देखेगा कि हाँ कॉपी में कुछ लिख रखा है, वो आपको बताना है। और एक्सप्लेन करना है इलेक्ट्रोमेट्रिक, आपको एक्सप्लेन करना है कि इलेक्ट्रोमेट्रिक क्या होता है, और क्लोरोमेट्रिक मेथड भी बताना है, क्लोरोमेट्रिक मेथड भी बताना है कि कौन सा ये मेथड है और पीएच डिटर्मिनेशन के लिए कैसे यूज किया जाता है, वो सारा कुछ इस क्वेश्चन के अंदर बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोड़ना नहीं है इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन आता ही आता है। अगर ये क्वेश्चन 10 मार्क्स या 7 मार्क्स में नहीं आया तो 2 मार्क्स में इतना तो पूछ लिया कि व्हाट इज सोरेनसन पीएच स्केल, यहाँ तक आपका ये पूछ ही सकता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में मिल ही जाएगा किसी ना किसी सेक्शन में आपको। देन हमारा सेकेंड क्वेश्चन आता है इसके अंदर डिफाइन बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन एंड गिव डिफरेंट मेथड ऑफ एडजस्टिंग टॉनिकसिटी ऑफ सॉल्यूशन। इसके अंदर हमें क्या पूछा गया है, बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन पूछे गए कि बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आसानी से बस आपको समझने की ज़रूरत पड़ेगी, वीडियो में दूंगा उसमें से आपको समझने की ज़रूरत पड़ेगी कि बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं। ज़्यादा टफ नहीं है क्वेश्चन, याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस समझना ही पड़ेगा वीडियो के अंदर, क्योंकि बफर किस लिए होते हैं, कैसे यूज होते हैं, किस लिए यूज किए जाते हैं, कैसे डालते हैं, वो सारा कुछ मैं वीडियो में आपको समझा ही दूंगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आसानी से हो जाएगा। और इसके क्या डिफरेंस मेथड भी बताने पड़ेंगे और एडजस्टिंग टॉनिकसिटी ऑफ सॉल्यूशन एडजस्टिंग भी बतानी पड़ेगी टॉनिकसिटी ऑफ सॉल्यूशंस की, ये भी हमें बताना पड़ेगा।
इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा डिटेल में पढ़ना है इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएगा, 7 मार्क्स या 10 मार्क्स में नहीं मिला तो 2 मार्क्स में तो मिलना ही मिलना है क्वेश्चन। ये आपका ये क्वेश्चन फंसना ही फंसना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार जरूर पढ़ के जाए। फिर देन हमारा आता है लास्ट में क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब फार्मास्यूटिकल एंड बायोलॉजिकल वफर एंड देयर एप्लीकेशन। हमें इसके अंदर फार्मास्यूटिकल बायोलॉजिकल वफर्स को बताना पड़ेगा और उसके एप्लीकेशंस को बताना पड़ेगा कि किस तरीके से फार्मास्यूटिकल में यूज किए जाते हैं, कौन कौन से वफर्स होते हैं, और उसके एप्लीकेशंस बताने पड़ेंगे कि एप्लीकेशन के अंदर क्या होते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही था। और आज की वीडियो में हमने कवर किया है अपनी यूनिट 5 कवर की है, 4th कवर की है, यूनिट 3rd कवर की है, और हमने यूनिट 2 कवर की है और यूनिट 1st कवर की है। यूनिट 1st हमारे से 4 क्वेश्चन थे, यूनिट 2nd से हमारे 3 क्वेश्चन थे, यूनिट 3rd से भी हमारे 3 क्वेश्चन थे, यूनिट 4 से भी 3 क्वेश्चन थे, और 5 से भी 3 क्वेश्चन थे। तो आज की वीडियो में हमने अपने फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट के बी फॉर्म 3rd सेमेस्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया है। सारे ही क्वेश्चन लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से यूनिट वाइज ही कवर किए गए थे, कलेक्ट किए गए थे। आप इन क्वेश्चंस को एक बार जरूर पढ़ के जाएं एग्जाम में, क्योंकि सारे ही क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। आप इन क्वेश्चन को जरूर देख के जाएँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसे ही मैं सारे ही सब्जेक्ट के क्वेश्चन बाय क्वेश्चन और सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की वीडियो डालने वाला हूँ सेपरेट करके। और देन लास्ट में हम एक सिंगल वीडियो बना देंगे सारे ही नोट्स की, और PDF भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो आपको उस तरीके से अच्छी तरीके से सारा ही मैटर यहाँ पे मिलने वाला है चैनल पे। तो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।